तो देखिए स्टूडेंट, अब अपन बात करने वाले इम्पोर्टेंट की पॉइंट ऑफ द एनिमा। तो इम्पोर्टेंट की पॉइंट ऑफ द एनिमा में क्या होता है कि जो एनिमा से रिलेटेड होते हैं की पॉइंट, यानी कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं अपने लिए, तो उसकी अपन बात करेंगे। जो एनिमा में क्या होता है, इम्पोर्टेंट की पॉइंट में अपन बात करने वाले हैं कि जो सॉल्यूशन होता है, जो एनिमा में अपन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इविकेंट एनिमा और रिटेंट एनिमा दोनों में डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, एडल्ट के लिए अलग होता है, इन्फेंट के लिए अलग होता है, चिल्ड्रन के लिए अलग होता है सॉल्यूशन। फिर अपन बात करेंगे जो कि रेक्टल ट्यूब होती है उसकी साइज क्या होती है, और रेक्टल ट्यूब इंचेस या लेंथ क्या होती है एनिमा की, और जो टेम्परेचर होता है एनिमा के लिए वो क्या क्या होता है, रिटेंट एनिमा और यूकेंट एनिमा, उसकी अपन बात करेंगे। और बॉडी पोजीशन की बात करेंगे, जो यूकेंट एनिमा और रिटेंट एनिमा अपन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे अपन बात करने वाले इंपोर्टेंट ऑफ द की पॉइंट में इंपोर्टेंट की पॉइंट में फर्स्ट मैं बात करने वाला हूं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, जो एनिमा में अपन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं उसका अमाउंट डिपेंड होता है। ठीक है, तो इवेकेंट एनिमा में डिपेंड होता है और रिटेंट एनिमा में भी डिपेंड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करने वाले इवेकेंट एनिमा के लिए। इसमें इवेकेंट एनिमा के लिए, तो इवेकेंट एनिमा में फर्स्ट मैं बात करने वाला एडल्ट में, सेकेंड अपन बात करने वाले चिल्ड्रन में, और थर्ड बात करेंगे इन्फेंट में। तो देखिए, लेस देन 250 ml, इविकेंट एनिमा में एडल्ट के लिए होता है। तो देखिए, अब मैं बात करने वाला हूं इविकेंट एनिमा में। इविकेंट एनिमा में क्या होता है कि जो इन्फेंट, चिल्ड्रन और एडल्ट तीनों में अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन डिफरेंट होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन देखिए, जो इन्फेंट में होता है वो 250 ml से कम होता है। ठीक है, और चिल्ड्रन में अपन बात करेंगे जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है वो कितना होता है, 250 से लेकर 500 ml के रेंज में होता है। ठीक है, एडल्ट में होता है 500 ml से 1000 ml के रेंज के बीच में होता है। सेकंड में बात करने वाले रिटेंट एनिमा के लिए, जो सॉल्यूशन होता है उसकी अमाउंट क्या होती है। तो देखिए, रिटेंट एनिमा में क्या होता है कि वापिस वही एडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट डिफरेंट करेंगे। एडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट। तो देखिए, रिटेंट एनिमा में बेसिकली क्या होता है कि जो इन्फेंट में अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है, 50 ml से कम होता है, लेस देन 50 ml। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे चिल्ड्रन में। चिल्ड्रन में क्या होता है कि जो 50 ml से 100 ml की रेंज में होता है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। जो रिटेंट एनिमा होता है उसमें अपन कितना अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, एडल्ट में अलग, चिल्ड्रन में अलग और इन्फेंट में अलग। एडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट में अलग अलग होता है। तो जो एडल्ट होता है, एडल्ट में अपन करवाते हैं 100 ml से 150 ml की रेंज में करवाते हैं। और चिल्ड्रन में बात करते हैं तो 50 ml से 100 ml की रेंज होती है। और इन्फेंट में बात करें तो 50 ml से कम होता है, लेस देन 50 ml। ठीक है, इविकेंट एनिमा में अपन बात कर चुके हैं। फिर अपन बात करेंगे रेक्टल ट्यूब साइज के बारे में। सेकेंड पॉइंट क्या है, रेक्टल ट्यूब। तो देखिए स्टूडेंट, इसके बाद अपन बात करने वाले सेकेंड इंपोर्टेंट की पॉइंट के बारे में। सेकेंड इंपोर्टेंट की पॉइंट क्या है, रेक्टल ट्यूब की साइज या फिर रेक्टल कैथेटर की साइज क्या होती है, जो कि इन्फेंट, चिल्ड्रन और एडल्ट में डिफरेंट होती है। क्या होती है देखिए, तो देखिए रेक्टल ट्यूब साइज, रेक्टल ट्यूब या फिर रेक्टल कैथेटर साइज। ठीक है, तो देखिए मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट एडल्ट में, सेकंड बात करेंगे चिल्ड्रन में, और थर्ड अपन बात करेंगे
तो देखिए एडल्ट में क्या होती है, जो इन्फेंट में होती है वो साइज क्या होती है 12 फ्रॉन्च। तो देखिए स्टूडेंट, अब अपन बात करने वाले जो इन्फेंट, चिल्ड्रन और एडल्ट में जो रेक्टल ट्यूब की साइज होती है वो डिफरेंट होती है। तो देखिए इन्फेंट में अपन बात करते हैं तो कितनी साइज होती है 12 फ्रॉन्च होती है। कितनी होती है 12 फ्रॉन्च साइज होती है रेक्टल ट्यूब या फिर रेक्टल कैथेटर की। और चिल्ड्रन में बात करें तो 14 से लेकर 18 फ्रॉन्च होती है। और एडल्ट में होती है 20 से 24 फ्रॉन्च। अगर अपन फ्रॉन्च को देखिए, अगर जो फ्रॉन्च में साइज है उसको अपन किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं मिलीमीटर में, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फ्रॉन्च बाय 3 करना होता है। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करेंगे फ्रॉन्च बाय 3। देखिए अगर जो रेक्टल ट्यूब या फिर रेक्टल कैथेटर की साइज होती है उसको, वो बेसिकली अपने पास में फ्रॉन्च में कितनी है, एडल्ट में, चिल्ड्रन और इन्फेंट में अलग अलग होती है। ठीक है, उसको अपन अगर मिलीमीटर में चेंज करना चाहे तो कैसे करेंगे, फ्रॉन्च बाय 3 करते हैं, फ्रॉन्च में 3 का डिवाइड करते हैं तो अपने पास में जो साइज होती है वो आ जाती है मिलीमीटर में। तो देखिए अगर मैं इन्फेंट में बात करूं साइज की तो ये मिलीमीटर में कितनी हो जाएगी 4 मिलीमीटर। ठीक है, और चिल्ड्रन में कितनी हो जाएगी 6 मिलीमीटर। और जो एडल्ट होता है उसमें कितनी हो जाएगी 8 मिलीमीटर। ठीक है, ये अपने पास में सेकंड इंपोर्टेंट की पॉइंट हो जाता है। थर्ड इंपोर्टेंट की पॉइंट में अपन बात करेंगे जो रेक्टल ट्यूब लुब्रिकेंट होता है। अपन रेक्टल ट्यूब लगाते हैं उसमें लुब्रिकेंट होता है, उसमें अपन क्या देते हैं जो वाटर सॉल्यूशन जेली होती है और वैसलीन देते हैं। ठीक है, तो थर्ड इंपोर्टेंट की पॉइंट में मैं बात करने वाला हूं रेक्टल ट्यूब लुब्रिकेंट। तो देखिए रेक्टल ट्यूब लुब्रिकेंट में अपन क्या देते हैं वाटर सॉल्यूशन जेली और वैसलीन, क्या देते हैं वाटर सॉल्यूशन जेली और वैसलीन देते हैं रेक्टल ट्यूब लुब्रिकेंट के रूप में। ठीक है, फोर्थ इंपोर्टेंट की पॉइंट की बात करने वाला हूं, इंपोर्टेंट है, क्या है इंपोर्टेंट है रेक्टल ट्यूब इंसर्जन लेंथ। तो देखिए रेक्टल ट्यूब इंसर्जन लेंथ क्या होती है, जो रेक्टल ट्यूब लगाते हैं, क्या होता है रेक्टल ट्यूब जो एनीमा, अपन किसी पेशेंट को एनीमा देना होता है। ठीक है, तो एनीमा के लिए अपन रेक्टल ट्यूब होती है उसको अपन पेशेंट में रेक्टम के थ्रू और रेक्टल ट्यूब को पेशेंट में देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन जो रेक्टल ट्यूब की इंसर्जन लेंथ होती है, इंसर्जन जो अपन रेक्टल ट्यूब होती है वो पेशेंट के रेक्टम में अपन देते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं इतनी रेक्टल ट्यूब पेशेंट के बॉडी में है। ठीक है, तो ये इंसर्जन लेंथ हो जाएगी। बाकी वाले रेक्टल ट्यूब कंप्लीट है लेकिन इंसर्ट कितनी है पेशेंट में ये है, तो इसको कहते हैं अपन रेक्टल ट्यूब इंसर्जन लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं रेक्टल ट्यूब इंसर्जन लेंथ। रेक्टल ट्यूब इंसर्जन लेंथ क्या होती है, जो रेक्टम में, पेशेंट में रेक्टम में होती है। ठीक है, उसको अपन के रेक्टल ट्यूब इंसर्जन लेंथ, जो इंसर्ट है पेशेंट बॉडी में इंसर्टेड की हुई है उसको अपन कहते हैं रेक्टल ट्यूब इंसर्जन लेंथ, जो कि एडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट में डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट में बात करने वाला एडल्ट में, सेकंड बात करेंगे चिल्ड्रन में और थर्ड अपन बात करेंगे इन्फेंट में। तो देखिए इन्फेंट में क्या होती है 1 से लेके 1.5 इंच होती है, और जो चिल्ड्रन में अपन बात करते हैं वो होती है 2 से 3 इंच, और अगर एडल्ट में बात करें तो वो होती है 3 से 4 इंच। ठीक है, और अगर अपन इंच को किस में चेंज करना चाहे सेंटीमीटर में, कैसे करेंगे ये इंपोर्टेंट आपको ध्यान में रखना ही है। यहाँ पे नहीं, हर जगह आपके काम आते रहते हैं, कहीं पर जाएगा कोई वैल्यू इंच में नहीं रखी है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए अपन बेसिकली क्या करते हैं, उसके लिए क्या होता है कि जो इंच में कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी इंच में वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 से। इससे मल्टीप्लाई 2.5 इंटू इंच की वैल्यू, तो ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसी बेसिस पर अपन बात करते हैं इन्फेंट में। इन्फेंट में कितनी हो जाएगी, तो वैल्यू 1 है, 1 से लेके 1.5 इंच है, क्या 1 से लेके 1.5 इंच है। ठीक है, तो उसके लिए अपन बात करते हैं जो इंच को अपन सेंटीमीटर में चेंज करें, इंच को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इन्फेंट में तो कितनी हो जाएगी 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर तक। और जो चिल्ड्रन में बात करें तो वो हो जाएगी अपने पास में 5 से लेकर 7
सेंटीमीटर तक। और फिर अपन बात करेंगे एडल्ट में, एडल्ट में हो जाएगी 7.5 से लेके 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन बात करेंगे 4 इंपोर्टेंट की पॉइंट की, सॉरी 5 इंपोर्टेंट की पॉइंट की। तो फोर्थ आपको समझ में आ गया होगा क्या है कि एडल्ट जो रेक्टल ट्यूब इंसिजन है, एडल्ट में अलग होती है, चिल्ड्रन में अलग होती है, इन्फेंट में अलग होती है। एडल्ट में अपन बात करें तो 3 से 4 इंच होती है रेक्टल ट्यूब इंसिजन लेंथ, और चिल्ड्रन में 2 से 3 इंच, और इन्फेंट में होती है 1 से 1.5 इंच। और ये अपने पास में वैल्यू क्या है, इंच में, किसमें, इंच में। बट अपन को अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दे रखी हो तो अपन क्या करेंगे, जो इंच में वैल्यू उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए अपन आपको ध्यान में रखना है, कोई भी इंच में वैल्यू है, क्या इंच में वैल्यू हो उसको मल्टीप्लाई करिए 2.5 से, किससे, 2.5 से मल्टीप्लाई कराने पर सीधे वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में। कोई भी इंच में वैल्यू हो उसको मल्टीप्लाई कराइए 2.5 से और कन्वर्ट हो जाएगी वो सेंटीमीटर में। मान लीजिए आपके पास में वैल्यू क्या इंच में 1 है, 1 में 1 इंच है, उसको अपन को किसमें कन्वर्ट कराना है, सेंटीमीटर में। कैसे कराएंगे, 1 इंच में वैल्यू क्या है 1, मल्टीप्लाई करवाइए 2.5 से, तो वैल्यू क्या आ गई सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में, 2.5 सेंटीमीटर। तो 1 इंच को सेंटीमीटर में चेंज किया तो कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो इन्फेंट में अपन बात करते हैं रेक्टल ट्यूब इंसिजन लेंथ की 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है, और चिल्ड्रन में होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, और एडल्ट में होती है 7.5 से लेके 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद अपन बात करने वाले टेम्परेचर में। 5 इंपोर्टेंट की पॉइंट की बात करने वाले हैं, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट में बात करने वाला इवेकेंट एनीमा के लिए बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, और सेकंड में बात करूंगा रिटेंट एनीमा के लिए बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, इवेकेंट एनीमा बेसिकली अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए इवेकेंट एनीमा में क्या होता है कि एडल्ट और चिल्ड्रन और इन्फेंट में अलग अलग बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो एडल्ट में अगर बात करूं मैं, तो एडल्ट में बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके, सॉरी फ़ारेनहाइट से लेके 110 फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, फिर यह चिल्ड्रन और इन्फेंट में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, फिर मैं बात करने वाला रिटेंट एनीमा में। रिटेंट एनीमा के लिए बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर के इक्वल होता है। किसके होता है, रूम टेम्परेचर के। रूम टेम्परेचर कितना था 26 से 27 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो देखिए इवेकेंट एनीमा में बॉडी टेम्परेचर होता है वो एडल्ट में अलग होता है, डिफरेंट जो चिल्ड्रन और इन्फेंट होता है उनमें भी अलग अलग होता है। ठीक है, एडल्ट में मैं बात करता हूँ तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चिल्ड्रन में अपन बात और इन्फेंट में बात करें तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर मैं रिटेंट एनीमा के लिए अगर बॉडी टेम्परेचर की बात करूँ तो किसके इक्वल होता है, रूम टेम्परेचर के इक्वल होता है। किसके होता है, रूम टेम्परेचर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, रूम टेम्परेचर के इक्वल, जो कितना होता है 26 से 27 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, तो मेरे पास में वो 5 पॉइंट इंपोर्टेंट की पॉइंट हो गया बॉडी टेम्परेचर, वो कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं बात करता हूँ 6 इंपोर्टेंट की पॉइंट की। तो देखिए इवेकेंट एनीमा और रिटेंट एनीमा। जो इवेकेंट एनीमा है वो क्या कहते हैं, गिव फास्ट। इवेकेंट एनीमा को स्पीड में देते हैं और रिटेंट एनीमा को गिव स्लो। ठीक है, 7 इंपोर्टेंट की पॉइंट की मैं बात करता हूं तो पोजीशन, एनीमा पोजीशन की बात करें जो अपन एनीमा पोजीशन की अपन बात करते हैं तो एनीमा ड्यूरिंग एनीमा, अगर एनीमा दे रहे हैं उस टाइम जो बॉडी पोजीशन होती है पेशेंट की वो क्या होती है, शिम या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपन लेफ्ट शिम को देते हैं और सेकंड होती है लेटरल पोजीशन। फिर अपन बात करते हैं आफ्टर एनीमा।
तो देखिए वेकेंट एनीमा और रिटेंट एनीमा में भी अलग अलग बॉडी पोजीशन होती है। तो देखिए लेग फ्लैट होती है और लेग एलिवेटेड होती है। तो इसमें क्या हो गया आप समझ सकते हैं। तो 7 इंपोर्टेंट की पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो क्या होता है एनीमा पोजीशन। जो एनीमा में अपन बॉडी पोजीशन देते हैं पेशेंट को क्या होती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग एनीमा, जो एनीमा दे रहे हैं उस टाइम पेशेंट में क्या पोजीशन होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपन सिम पोजीशन को देते हैं। किसको देते हैं, सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन किसको, सिम्स पोजीशन को। और सेकंड प्रायोरिटी देते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन को, एनीमा देते हैं तो ठीक है। और आफ्टर एनीमा, एनीमा देने के बाद पेशेंट को कौन सी बॉडी पोजीशन देते हैं, तो इवेकेंट एनीमा और रिटेंट एनीमा में डिफरेंट बॉडी पोजीशन होती है। तो क्या होता है कि इवेकेंट एनीमा में क्या होती है, लेग फ्लैट होती है। लेग है वो ऐसे फ्लैट हो जाएगी सीधी। ये मान लीजिए पेशेंट है, ये हो गया मेरे पास में पेशेंट, ये लेग है, ठीक है। तो लेग क्या है, फ्लैट है पेशेंट की। इवेकेंट एनीमा में लेग फ्लैट होती है और रिटेंट एनीमा में क्या होती है, लेग एलिवेटेड हो जाती है, ठीक है। लेग एलिवेटेड हो जाती है। तो अपने बात की बॉडी पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट 8 नंबर पे अपन इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ द एनीमा की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑफ द की पॉइंट ऑफ द एनीमा की बात करते हैं तो हाइट ऑफ द एनीमा कैन, ठीक है। क्या है, हाइट ऑफ द एनीमा कैन। जो एनीमा कैन यूज में लेते हैं एनीमा के लिए उसकी बेसिकली हाइट क्या होती है इंच में, अपन उसकी बात करेंगे। इवेकेंट एनीमा और रिटेंट एनीमा में जो एनीमा कैन होती है उनकी डिफरेंट हाइट होती है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए इवेकेंट एनीमा और रिटेंट एनीमा होती है वो हाइट होती है 8 इंच होती है। और जो इवेकेंट एनीमा होता है उसमें होती है 12 से लेके 18 इंच हाइट होती है इसकी एनीमा कैन की। तो देखिए मैं बात करें इंपोर्टेंट की पॉइंट ऑफ द एनीमा 7 नंबर पे बात हो गया हाइट ऑफ एनीमा कैन। तो फर्स्ट हो गया इवेकेंट और सेकंड हो गया रिटेंट एनीमा। इवेकेंट एनीमा में 12 से लेकर 18 इंच हाइट होती है और रिटेंट एनीमा में 8 इंच हाइट होती है, ठीक है। फिर मैं बात करने वाला 8 नंबर पे इंपोर्टेंट की पॉइंट ऑफ द एनीमा की। तो देखिए जो यूज ऑफ मर्फी ट्रिप फॉर गिविंग रिटेंट एनीमा। तो देखिए मर्फी ट्रिप बेसिकली क्या होता है कि जो एक तो होता है मर्फी एनीमा, एक तो होती है मर्फी ट्रिप और एक होती है मर्फी आई। क्या होती है, देखिए 2 पॉइंट आपको यहाँ में ध्यान में रखने हैं। एक होती है मर्फी ट्रिप, ठीक है, एक होती है मर्फी आई। ठीक है, 2 पॉइंट आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखने, वो आपको बाद में भी काम आ जाएंगे, ठीक है। तो मर्फी आई किससे रिलेटेड हो गया, एनीमा से। और मर्फी ट्रिप किससे रिलेटेड हो गया, एनीमा से। और मर्फी आई होती है वो किससे हो जाती है, ईटी ट्यूब, किससे होती है, एंडोट्रैकियल ट्यूब से। क्या हो जाती है, एंडोट्रैकियल ट्यूब से हो जाती है। क्या हो जाती है, मर्फी ट्रिप और मर्फी आई। मर्फी ट्रिप हो गया एनीमा से और मर्फी आई हो गया एंडोट्रैकियल ट्यूब से। और जो मर्फी आई होती है वो टू प्रिवेंट ब्लॉकेज। तो क्या होता है कि जो ब्लॉकेज होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब में ब्लॉकेज होता है उसको प्रिवेंट करती है कौन, मर्फी आई, ठीक है। और एनीमा में, रिटेंट एनीमा में यूज होता है मर्फी ट्रिप, ठीक है। मर्फी ट्रिप क्या होता है कि जो मान लीजिए एक ऐसा चैम्बर होता है, क्या होता है ये विजिबल चैम्बर होता है। उसमें क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन वगैरह हो तो उसमें जो ड्रिप होती है, ड्रॉप वगैरह वो विजिबल होती है, ठीक है, उसी को अपन कहते हैं ड्रिप। तो मर्फी ड्रिप, ठीक है, मर्फी ड्रिप में ड्रिप विजिबल होती है और मर्फी आई होती है वो प्रिवेंट करती है ब्लॉकेज को, जो कि रिलेटेड है एंडोट्रैकियल ट्यूब से। फिर मैं 9 नंबर पे बात करने वाला हूँ। 9 नंबर पे अपन बात करेंगे जो, तो देखिए अपन बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन एनीमा। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन एनीमा में क्या आ जाएगा, ब्रेडिकार्डिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द एनीमा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द एनीमा में बेसिकली 2 ही अपन बात करेंगे। फर्स्ट हो गया ब्रेडिकार्डिया
और सेकंड हो गया ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट। अगर ब्रेडिकार्डिया है पेशेंट को तो उसको अपन एनीमा नहीं दे सकते। अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसको भी अपन एनीमा नहीं दे सकते। वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं, जिसमें अपन एनीमा नहीं दे सकते हैं वो उसके एनीमा के क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या ब्रेडिकार्डिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, फिर अपन 10 नंबर पे इंपोर्टेंट की पॉइंट की बात करते हैं। तो क्या होता है कि जो 2 ईयर से कम के जो चाइल्ड या इन्फेंट वगैरह होते हैं उसमें अपन एनीमा प्रोवाइड भी करवा सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो इन्फेंट होते हैं 2 ईयर से कम, लेस देन द 2 ईयर इन्फेंट होते हैं, उनमें अपन एनीमा प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एनीमा सपोजिटोरीज देते हैं। ठीक है, 10 इंपोर्टेंट की पॉइंट बात करें तो इन 2 ईयर लेस देन 2 ईयर इन्फेंट not given anymore, so use of enema suppositories। तो देखिए एनिमा सपोजिटोरीज क्या होते हैं कि जो एक कैप्सूल टाइप में होती है, सॉलिड फॉर्म ऑफ द ड्रग होती है। क्या होती है, सॉलिड फॉर्म ऑफ द ड्रग होती है, उसको अपन रेक्टल के थ्रू पेशेंट में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, पेशेंट में उसके अपन को देते हैं। तो जो एनीमा का कार्य कौन करती है, अपन पेशेंट में जो अगर पेशेंट कोई भी इन्फेंट है वो लेस देन 2 ईयर उसमें तो अपन देते हैं एनीमा सपोजिटोरीज, और अगर ग्रेटर देन 2 ईयर है, क्या है 2 ईयर से ज्यादा है, तो उसको अपन एनीमा प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें अपन एनीमा देते हैं। ठीक है, तो 10 इंपोर्टेंट की पॉइंट अपने पास में हो जाते हैं।